morning, all my colleagues. आज मैं आप लोगों को इन-हाउस ट्रेनिंग के अंतर्गत स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। मेरा नाम रंजीत कुमार साहू हुआ, रिसोर्स पर्सन के रूप में मैं एसडी पब्लिक स्कूल की तरफ से स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताने वाला हूँ कि हम लोग किस तरीके से स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि स्ट्रेस होता क्या है। आज के इस जीवन में अगर देखा जाए तो कोई भी आदमी स्ट्रेस से बचा हुआ नहीं है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो या नौजवान हो, सभी के सभी स्ट्रेस से ग्रसित है। मतलब हर कोई को किसी चीज का स्ट्रेस है तो किसी को किसी चीज का स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस है। तो मैं वही स्ट्रेस के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हम स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे, स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेस के अंतर्गत क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए चलिए सबसे पहले है व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस होता क्या है? तो स्ट्रेस इज एन ऑटोमेटिक फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल रिस्पॉन्स टू ए चैलेंजिंग इवेंट। कोई भी चैलेंजिंग इवेंट है उसको अगर फिजिकली तौर पर, इमोशनली तौर पर क्या किया जाए, अगर उस चीज से अगर आदमी ग्रसित है तो वह स्ट्रेस में ही होगा। फिजिकली तरीके से स्ट्रेस में होने का मतलब यह है कि उसका तबीयत खराब है या किसी का पैर हाथ टूट गया तो वह क्या हो जाएगा, फिजिकली तौर पर स्ट्रेस में आ जाएगा। उसके बाद है मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, मानसिक रूप से ग्रसित। अगर कोई भी बच्चा मेंटल रूप से स्ट्रेस में है तो उसको अगर आप कुछ भी पढ़ा दीजिएगा तो वह चीजों को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। इसका मतलब फिजिकली स्ट्रेस में यदि बच्चा है तो वो नहीं पढ़ पाएगा। फिजिकली स्ट्रेस में है तो उसका आधा ध्यान जो है उसके फिजिकल पर होगा और आधा ध्यान जो होगा अभी तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जो कि आप बोले फिजिकल लगा या शरीर से, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो बहुत बड़े बड़े मुकाम पर पहुंच गए पढ़ के। जी जैसे अरुणिमा को लीजिए, इस टाइप के है। कुछ एक मतलब 99% में 1% ही ऐसे आदमी होते हैं जो कि फिजिकली डैमेज होने के बावजूद भी वो क्या है, अच्छे जगह पे है, अपने कामयाब हो जाते हैं मकसद में। तो फिजिकल और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अगर फिजिकल स्ट्रेस हो जाए तो वह सोच लेते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और कुछ लोग जो है वहां से ऊपर उठकर अपने देश का नाम भी रोशन कर देते हैं। तो अगर सर 1% लोग ऐसा ही हैं तो सरकार इस पर ध्यान दे रही है, है ना? सरकार ध्यान दे रही है। कुछ बच्चे जैसे विकलांग है या फिर अंधे हैं तो उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल कोर्स भी करवाया जाता है जी। तो उस टाइप के टीचर को क्यों कोर्स करवाया जा रहा है जब उसको पता है सरकार को इसमें 1% आएगा? क्योंकि सरकार चाहता है कि यह 1% को पूरे 100% में कैसे कन्वर्ट किया और इसके लिए वह क्या करता है, तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जैसे विकलांग के लिए अलग टीचर का आवश्यकता और जो ब्लाइंड है उनके लिए अलग व्यवस्था। जैसे ब्लाइंड बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर है, तो हम लोग जो है वह ब्रेल लिपि सीखे कि किस तरीके से हम ब्लाइंड बच्चे को शिक्षा देंगे। तो ब्रेल लिपि क्या होता है, तो ब्रेल लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित एक भाषा है जिसके द्वारा हम दुनिया के कोई भी लैंग्वेज को मात्र 6 बिंदु पर ही लिख देते हैं। अंधों के लिए ब्रेल लिपि है जी, लंगड़ों के लिए कौन सी लिपि है? लंगड़ों के लिए
उसको आँख और कान दोनों ठीक है तो उसके लिए कोई आप बोले तो लोगों के लिए अलग शिक्षक के कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। विकलांगता के 21 प्रकार जो होते हैं, तो उन 21 प्रकारों की में जो होता है वो तीनों रूप लेकिन PWD एक्ट 2016 के अंतर्गत 21 प्रकार के विकलांगता पाई जाती है। मेन जो फोकस होगा तीनों को करना है, वो मेन मेंटली और दूसरा जो अंग हाँ, है, तीसरा तीसरा जो हम लोग हियरिंग इम्पायर्ड। इस कंडीशन होते हैं तो मेरे कहने का यह अर्थ हुआ कि हम लोग स्ट्रेस को किस तरीके से दूर करेंगे, क्योंकि हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो यह जरूरी नहीं कि बच्चा सिर्फ मेंटली या फिजिकली या इमोशनली तौर पर क्या है वह स्ट्रेस में है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों के पास जाकर उनको विश्वास दिलाना होगा कि हम आप ही के लिए बने हैं। सर एक एग्जांपल इमोशनली स्ट्रेस का होना चाहिए, जैसे मेंटली समझ में आ गया, फिजिकली आ गया, इमोशनली नहीं। बच्चों में इमोशनली स्ट्रेस कैसे आए? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, हम उसको छड़ी से पीटेंगे, हालांकि स्टिक यूज नहीं करना है, लेकिन अगर टीचर स्ट्रेस में हो तो वह स्टिक या हाथ से वो क्या करता है, पीट रही है। लेकिन ऐसी